हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न बाई कटिंग में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हॉर्सो नेक ब्लाउज। नेक्स्ट हम एक वीडियो हॉर्सो नेक ब्लाउज की कटिंग का भी अपलोड किए थे इस चैनल पे। तो उसमें कमेंट आया था कि आप स्टिचिंग नहीं बताएं तो ये ब्लाउज कैसे बनेगा। वहाँ पे हम सिर्फ कटिंग का बताए थे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे कटिंग का और स्टिचिंग का दोनों का वीडियो लेके आए। तो अभी फ़िलहाल कटिंग का वीडियो है। इसके नेक्स्ट या एक वीडियो के बाद हो सकता है कि स्टिचिंग का भी ज़रूर आएगा कि हम किस तरीके से स्टिच करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो। अगर एक पॉइंट भी स्किप हो गया तो हो सकता है कि ब्लाउज ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो हम हॉर्सो नेक ब्लाउज किसको कहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ तक नेक आता है, ठीक है, और पैक नेक में आता है। ये हमारा बैक साइड का है, ठीक है। अब देखते हैं हम फ्रंट साइड का। ये देखिए फ्रंट साइड का एकदम हमारा जो नेक है वो नेक से जो शोल्डर है, शोल्डर हमारा नेक गर्दन जो होता है वहाँ तक आ रहा है, ठीक है। बहुत चौड़ी शोल्डर में आ रहा है और नेक डीप भी है। तो बैक में हमारा पैक हो गया और फ्रंट में डीप हो गया। तो इसी को हॉर्सो नेक बोला जाता है। और साथ में हल्की पफ वाली स्लीव है, फ्रंट ओपन है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डिजाइन दिया हुआ है, ये देखिए। तो आज हम यही सेम टू सेम हम इसी ब्लाउज की कटिंग देखने वाले और नेक्स्ट इसकी स्टिचिंग भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, लाइक बहुत कम आता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बॉडी मेजरमेंट क्या है। शोल्डर है 14 इंच, फ्रंट लेंथ है 14 इंच, चेस्ट है 33 इंच, वेस्ट है 28 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, फ्रंट नेक डीप है 6.5 इंच या आप यहाँ पे 7 इंच का भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उस टाइम कितना ले सकते हैं, 6.5 या 7 इंच, ठीक है। रेडी शोल्डर हमारा 3.75 इंच है, स्लिप्स है 10.5 इंच का। ये जो मेजरमेंट है यहाँ पे, इसके पहले भी हम एक प्रिंसेस कट डीप नेक ब्लाउज में यही मेजरमेंट से कट किए थे, ठीक है। और ये नेक्स्ट है हमारा हॉर्सो नेक का। फिर हमारा ऐसे 2-3 पैटर्न अलग अलग डिजाइन के ब्लाउज आएंगे जो इसी साइज का होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक ही साइज में अलग अलग पैटर्न किस तरीके से बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। वो जो ब्लाउज था इसके पहले वाला प्रिंसेस कट डीप नेक, तो वो दोनों तरफ डीप था, ठीक है। इसमें एक तरफ पैक रहेगा और दूसरी तरफ डीप रहेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमारा एक तरफ पैक रहेगा और एक तरफ डीप रहेगा तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अलग अलग जो होता है डीप नेक में अलग अलग जो नेक होता है उसके अकॉर्डिंग हम भी कट करेंगे। तो अभी हमारा बॉडी मेजरमेंट क्लियर हो गया। ये जो ब्लाउज है वो हम उसका वीडियो बहुत पहले अपलोड करना चाहते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए सॉरी। तो उसके लिए हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट जो है वो हम डायरेक्ट लाइनिंग पे कट कर लेंगे। आप चाहे तो पेपर पे कट कर सकते हैं या एक्स्ट्रा लाइनिंग वाले पेपर पे। ये हमारा मेन फैब्रिक रहेगा और ये हमारा लाइनिंग का रहेगा। मेन फैब्रिक आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये एक तरफ का है और दूसरा बॉर्डर इस तरीके का है, ठीक है। और पूरे में ये फुल प्रिंट रहेगा। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, फिलहाल इसको फैलाएंगे। ये हमारा कॉटन का है, वो हमारा चंदेरी सिल्क था। अब ये जो लाइनिंग है इसको हम प्रेस, ये कॉटन का था तो इसलिए हम इसको धो के प्रेस कर लिए, ठीक है। आप कोई भी लाइनिंग यूज करें तो आप एक बार प्रेस जरूर लगा लें। अगर कॉटन हो तो उसको धुल कर प्रेस लगाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है, उधर की साइड ओपन है और डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो लेंथ है वो कितना है, 14 इंच। तो 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हो जाएगा। इसको स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद शोल्डर का हाफ लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच का है, उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ से डाउन कितना जाएंगे, तो ये हमारा होर्सो नेक ब्लाउज है यानी पैक है, तो पैक नेक में हम साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर डाउन जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए देखिए यहाँ पे चार्ट लेके आए हैं। देखिए पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट, तो फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है 14 इंच, तो 14 इंच में हमारा कितना डाउन होगा 1.25। ठीक है, 1.25 आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद ऑन फोल्ड साइड से हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पे भी शोल्डर के साइज के अकॉर्डिंग नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे 14 इंच है, तो कितना आ रहा है 2.25 यानी 2.25 इंच। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। अब इसको हटाते हैं यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल लेंथ के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है साइज के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, मतलब चेंज नहीं किया गया, उसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया। ठीक है, पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला जैसे कि डीप नेक का हो गया है उसी तरीके से। अभी हम फिलहाल आपको कटोरी ब्लाउज, अच्छा पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपको कमेंट करना कि कटोरी ब्लाउज के अलग अलग साइज क्या आपको सीखना है, तो हाँ लिखिएगा। ठीक है, कटोरी ब्लाउज आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वो भी अलग अलग साइज में। और साथ में 2 पैटर्न में कटोरी ब्लाउज आपको सिखाया जाएगा, एक दोनों डीप नेक में और एक पैक और एक जैसे कि ये हमारा बैक में पैक है और फ्रंट में डीप है, तो इस टाइप से भी कटोरी ब्लाउज का आपको 5 साइज में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सीखनी है तो आप कमेंट कीजिएगा। जब तक कमेंट में 10 कमेंट से ज़्यादा नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा तो ही हम वो वाली सिखाएंगे, नहीं तो नहीं सिखाएंगे। अगर आपको सीखनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता तो हमें वीडियो बनाने का मन नहीं करता कि शायद लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं कटोरी ब्लाउज का लेके आऊँ तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो आर्म होल फॉर्मूला है वो हमारे साइज में कितना आ रहा है। तो हमारा चेस्ट साइज कितना है 33, तो हम इसमें ढूंढेंगे। तो 33 हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना 33 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच इक्वल टू 6.5 इंच। आर्म होल लेंथ हमारा कितना आ गया 6.5 इंच। तो जहाँ से हम शोल्डर डाउन गए हैं वहाँ से हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो चेस्ट हमारा कितना है 33, तो 33 है और हमारा ये पैक नेक है। ठीक है, बैक में पैक है, तो हम इसमें कुछ लूजिंग ऐड करेंगे, नहीं तो हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा। तो हम कितना लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच। ठीक है, अगर आपको ये हम रेगुलर लूजिंग रहेगा। ठीक है, अगर आपको 3 इंच का चाहिए तो आप 3 इंच रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एकदम टाइट चाहिए तो 2 इंच का रख सकते हैं। हम यहाँ पे 3 इंच का रखेंगे।
33 सॉरी +3 इक्वल टू कितना हो गया 36। इसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 इंच। तो हम चेस्ट का मार्किंग कितना पे करेंगे 9 इंच पे। इसके बाद यहाँ पे 1.75 का मार्जिन ले लेते हैं, 1.75 का, क्योंकि इन्होंने कहा है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे तो वेस्ट हमारा कितना है 28 इंच। तो इसमें हम कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको सीधा 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा, यानी हिंदी में बोले तो 7 इंच। उसके बाद 1.75 मार्जिन लेंगे। अब दोनों को रख के इस तरीके से यहाँ पे मिला देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा बैक पार्ट है तो बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है सबसे पहले ये जो पॉइंट है उसका सेंटर करेंगे 6.5 का। उसके बाद जितना ये है हमारा उससे हाफ इंच कम लेंगे, यानी 6.5 इंच पे। हमारा 7 इंच का था तो 6.5 इंच। यहाँ भी हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग क्रॉस लाइन कहाँ पे आ रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, चेस्ट साइज हमारा किस लाइन पे आ रहा है 33 का चेस्ट साइज सेकंड लाइन में आ रहा है। और उसमें भी आपको सेलेक्ट करना है कि हमारा फ्रंट पार्ट है या बैक पार्ट। तो हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में हमारा 1 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से कॉर्नर से 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें थोड़ा सा आपको हल्का राउंड शेप ड्रॉ करना है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसका सेंटर करेंगे, सॉरी सेंटर नहीं करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा मार्किंग करना है। हाफ इंच या 3 लाइन जितना डाउन एक्स्ट्रा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी कुछ ही जो लोग हैं वह उनको यहाँ पे रिंकल नहीं आता या फुलान, ठीक है, इस शेप के अकॉर्डिंग, मतलब पैक नेक में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे हल्का सा फुलान या क्रीज आता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे और एक्स्ट्रा मार्किंग किया जाता है। तो यहाँ पे हम 3 लाइन जितना डाउन करेंगे। आपको जितना चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। 3 लाइन जितना डाउन करना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 3.75, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.75। तो आपको कहाँ से करना है ये आपको चेक करना है। ये देखिए ये हमारा कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा तो इससे हाफ इंच नीचे हमारा स्लिप जॉइंट लगेगा, क्योंकि हमें हाफ इंच का मार्जिन भी चाहिए। तो हम हाफ इंच नीचे से ही इसको मार्क करेंगे 4.75, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर हमारा। तो आप देख सकते कि हमारा जो नेक विड्थ लाइन था एकदम वहीं पे हमारा शोल्डर का मार्किंग आ गया, ठीक है, 4.75 इतना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा एकदम पैक नेक है, इसमें थोड़ा भी हमारा नेक गड्ढा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन को हम इस तरीके से कट नहीं कर सकते, तो इसको शेप देने के लिए हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। आप चाहे तो हाफ इंच जितना कर सकते हो या फिर 2 लाइन जितना, या फिर अगर आपको थोड़ा सा गड्ढा चाहिए नेक तो 1 इंच 1.25 इंच इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें साइड का भी मेजर करना है,
ओके, अभी हम इसको हटा देते हैं। अब हम पेपर पे कट करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए हम थोड़ा सा दूरी पे भी रखेंगे क्योंकि हमारा पेपर स्ट्रेट नहीं है। अब हम ये जो लाइन है उसके अंदर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा डीप नेक है। तो डीप नेक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर का हाफ करके, यहाँ पे लेंथ की मार्किंग नहीं करना है, सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ करके मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा 7 इंच, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। इधर से 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। ये डीप नेक में सभी साइज के लिए रेगुलर होता है, मतलब फिक्स होता है। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन से 1 इंच जितना डाउन जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसको और ये वाली पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम चार्ट देखेंगे, ठीक है। ये हमारा डीप नेक का चार्ट है, ठीक है। तो डीप नेक में हमारा ये कौन सा पार्ट आ रहा है, फ्रंट का। तो फ्रंट का हम देखेंगे। तो फ्रंट में अब ये वाली लाइन में हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट राउंड कितना है, 33। तो 33 हमारी इस लाइन में आ रहा है। तो कितना यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। आप अगर एक चीज गौर करेंगे तो बैक में हम 1 इंच का प्लस किए थे। जब हम पहले क्या करते थे, वहां पे जब एक तरफ पैक नेक होता था और एक तरफ डीप नेक, तो दोनों हम पैक नेक के हिसाब से लेते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों अगर पैक नेक के हिसाब से लेते थे तो उस हिसाब से अगर देखें तो दोनों तरफ हमारा 1 इंच का प्लस होता था। लेकिन यहाँ फ्रंट के लिए डीप है तो यहाँ पे 2 लाइन जितना कम कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है, सिर्फ पैक नेक का है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चेस्ट डिवाइड 6 33 डिवाइड 6 प्लस 0.75 इक्वल टू 6.25। तो जहां से हम आर्म होल डाउन गए वहां से हम नीचे मार्क करेंगे 6.25 पे। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हो रहा है, हम एक बार यहाँ चेक कर लेते। 7.25। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें लूज, फ्रंट है तो फ्रंट डीप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लूजिंग ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम डीप नेक का भी बनाते तो फ्रंट में हम लूजिंग ऐड करते, तो यहाँ भी हम लूजिंग जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा पीछे पैक भी है, तो इसमें कितना लूजिंग ऐड करेंगे ये हम देखते। तो इसमें भी हम 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। जितना आप बैक में लूजिंग ऐड कर रहे हो उतना ही आप यहाँ पे फ्रंट में भी कर सकते हो। अगर आप 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करो तो इसमें भी आपको 2.5 इंच का लूजिंग ऐड करना। तो हमारा यहाँ पे कितना आया था, बैक में 9 इंच। जब हम 3 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच का चेस्ट का मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे हम 1.75 का मार्जिन का मार्किंग करेंगे। उसके बाद अब हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर को माइनस करेंगे, क्योंकि ये डीप नेक है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए, नेक शेप, नेक डीप, रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर हमारा 3.75 है। कितना है, 3.75। नेक शेप राउंड है और डीप कितना है, तो हम यहाँ पे
6.5 का ही डीप लेंगे, क्योंकि ये जो नेक रहेगा वो हमारा थोड़ा सा ब्रॉड आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर जो माइनस चार्ट होता है वो सेलेक्ट करेंगे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो हमारा यहाँ पे 3.75 वाला रेडी शोल्डर के शोल्डर माइनस चार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा राउंड नेक है, तो राउंड नेक वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक डीप को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा नेक डीप फ्रंट में 6.5 ए लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1.75। कितना माइनस करेंगे, 1.75। तो फुल शोल्डर में हमें माइनस करना है 1.75 पे। तो 14 माइनस 1.75, हमारा फुल शोल्डर 14 इंच है, उसमें हम 1.75 मार्किंग करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 12.25। इसको डिवाइड 2 करेंगे तो कितना होगा 6.12, यानी 6 इंच पे एक लाइन। और जितना यहाँ मार्क करेंगे उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ हम ये जो लेंथ है उसका सेंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लाइन जितना अंदर मार्क करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। और यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो क्रॉस हमारा क्रॉस चार्ट देखेंगे कि आर्म होल क्रॉस हमारा फ्रंट में साइज के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 0.75। 1 इंच में 2 लाइन जितना कम। सॉरी, थोड़ा सा हमारा लाइन अच्छा हो गया था। अब हम डॉट डॉट को लाइन में बदल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर करेंगे 2.5 इंच वाले पॉइंट का, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, थोड़ा सा इस तरीके से कर देते। अब इसी पॉइंट से हम सभी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है 14 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच नहीं प्लस करेंगे, हम यहाँ पे लेंथ में 1.5 इंच प्लस करेंगे। कितना 1.5 इंच, ठीक है। अब से आपको लेंथ में क्या करना है 1.5 इंच का प्लस करना है। तो 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच हो जाएगा। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। सॉरी, अब इसी पॉइंट से हम लेंथ की मार्किंग तो कर लिए। अब हम नेक डीप की मार्किंग करेंगे। क्या करेंगे, नेक डीप की। तो नेक डीप हमारा कितना 6.5 इंच। उसके बाद हमारा कितना है शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच, उसमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का प्लस करेंगे तो 10 इंच। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस शेप में कट करना है फ्रंट में, सिंपल विदाउट बेल्ट का, ठीक है, बिना बेल्ट का। तो इसमें हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट की ज़रूरत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी हम ये हमारा नेक डीप लाइन है, इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये डीप नेक है तो इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमें तिरछा नहीं रखना है इस शोल्डर को। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देते हैं। उसके बाद अब हमें चेक करना है कि जो नेक डीप लाइन है वो कहाँ तक जा रही है। तो जब आपका चेस्ट लाइन से 1/2 इंच ऊपर जो मार्किंग होता है, जैसे कि ये हमारा चेस्ट लाइन है,
तो इससे ½ इंच ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर इस स्केल को यहाँ पे रखेंगे तो ये जो स्केल हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये जो स्केल का जो लाइन है, इस लाइन से अगर नीचे नेक डीप लाइन आ रहा हो तो आपको यहाँ से 2 लाइन जितना और एक्स्ट्रा माइनस करना है, ठीक है, फ्रंट में। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 1 लाइन से थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे जा रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पे 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 3.75, उसमें 1.75 सॉरी 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.75। अब यहाँ से इसको स्ट्रेट नहीं रखेंगे, फिर से हम 2 लाइन जितना क्रॉस मार्क करेंगे। अब एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कितना नेक विड्थ आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 1.25। तो जितना भी आपका चौड़ाई का नेक विड्थ आ रहा है, तो अगर हम इतना है तो डीप नेक में हम क्या करते हैं, उसमें ½ इंच प्लस करते थे। तो अगर हम ½ इंच प्लस करते तो हमारा कितना हो जाएगा 1.75। तो ऐसे में नेक एकदम छोटा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नेक को ब्रॉड रखेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पे नेक छोटा मिले और ब्रॉड चाहिए नेक, तो वहाँ पे आपको क्या करना है 2 इंच से लेके आपको 3 इंच तक प्लस करना है, जितना ये मेजरमेंट आया उससे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1.25 आया, तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, 2.5 इंच। वन इंच यानी लगभग 3.75 इंच आएगा। अगर हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 3.75, ठीक है। और इसको इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे डॉट डॉट में आर्म नेक ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक ड्रॉ हो गया, ठीक है। सॉरी, हमारा जो नेक विड्थ है वो हम गलती से रेडी शोल्डर का मार्किंग इस लाइन पे कर दिए, लेकिन जबकि हमारा शोल्डर यहाँ से ज्वाइंट होगा तो हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो 4 पॉइंट हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 4.75, ठीक है। आपको गलती नहीं करनी है, यानी हमारा सेम आ रहा है, उसमें कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4.75, तो हमारा यहाँ पे सेम ही पॉइंट आ रहा है। अगर हम इधर से भी मेजर करें तो 1.25 का ही चौड़ाई का रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। अब हम अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 7 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो जितना यहाँ पे हम मार्क किए शोल्डर टू अपेक्स लाइन पे, उससे ½ इंच कम वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। आपको सभी पैटर्न में करना है, ठीक है। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 3 इंच, क्योंकि जब वेस्ट का मार्किंग करते हैं तो फिर से हमें नोट करना पड़ता है। अब हम ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम वेस्ट डॉट देखेंगे। तो वेस्ट डॉट हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 2.5 इंच, ठीक है। और आर्म होल 1.25। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2.5 पे ये जो तिरछी लाइन ड्रॉ की है उससे उस तरफ 2.5 इंच, तो ये हमारा डॉट की चौड़ाई हो गया। इसे ½ इंच ऊपर खींचेंगे और यही पॉइंट से हम इसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट से
सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करते। तो वेस्ट हमारा 28 है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7 इंच। तो 7 इंच हमारा यहाँ पे मार्क करना है डॉट को स्किप करके। तो 3 इंच तो हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बचा हमारा कितना 4 इंच। तो यहाँ ये वाले पॉइंट से रख के 7 में 3 इंच माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच पे हम मार्क कर देते। उसके बाद 1.75 का मार्जिन ले लेते। अब हम डॉट को शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट इक्वल करेंगे, इसको इस तरीके से ये तिरछी लाइन का सेंटर करना है। उसके बाद सेंटर पॉइंट और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का सेंटर करना है। फिर सेंटर पॉइंट और वेस्ट लाइन का सेंटर करना है। अब यहाँ से हम कितना मार्क करेंगे बाहर 1/2 इंच। यहाँ से 2 लाइन जितना बाहर करेंगे। और ये पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से कट टू कट 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा शेप बाहर की तरफ चला गया तो इसको हम अंदर कर देते हैं। अब हम यहाँ से चेक करेंगे 5.5 इंच। तो इतना ही हम शेप के अकॉर्डिंग चेक करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि टेप खिसके ना जा इधर उधर। शेप के अकॉर्डिंग मेजर कर लेना 5.5 इंच। फिर से देखिए हम यहाँ पे मेजर कर लेते। देखिए, ठीक है। अब हम ये और ये पॉइंट का सेंटर चेक करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है 1/2 इंच। तो जितना यहाँ पे आए उतना ही यहाँ पे आपको चेस्ट लाइन से नीचे मार्क करना है फिटिंग पॉइंट पे। और जितना ये आ रहा है उससे डबल इस साइड मार्क करना है फिटिंग पॉइंट पे नीचे की साइड। और उतना ही यहाँ पे मार्क करना है 1/2 इंच। ये जो आ रहा है मेजरमेंट सेम यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे उसका डबल करना है। समझ में आ गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये पॉइंट को किस तरीके से मिलाएंगे, ये लाइन को ध्यान में रखते हुए और पॉइंट को भी, ठीक है। स्केल को इस लाइन के अकॉर्डिंग रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ दूरी तक, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट को इस तरीके से मिला देना। अब हम आर्म होल डॉट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी चौड़ाई का आपका आर्म होल डॉट आया उतना ही चेस्ट लाइन से ऊपर टेप को रखना है। 1.25 हमारे साइज में आया तो इस तरीके से 1.25 चेस्ट लाइन से ऊपर रखेंगे तो इस तरीके से एक मेजरमेंट मिल जाएगा। तो जितना है उसका हाफ करेंगे, 1.25 का हाफ करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 0.6। तो ये जो लाइन है उससे हम 1 लाइन जितना ऊपर जाएंगे, मतलब 0.6 आ रहा है तो 0.75 पे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये सेंटर पॉइंट मान लिया। तो अगर हम 0.6 पे कर देंगे तो इधर की साइड अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो जो मेजरमेंट है सेंटर का एक तरफ कम आएगा और एक तरफ ज़्यादा आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट को मिला देंगे। वैसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे कि जितना हाफ की उतना ही मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो आर्म होल प्रिंसेस का शेप है थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जो डॉट की चौड़ाई है वो मेजर करेंगे। तो 1/2 इंच अंदर से मेजर करना है क्योंकि स्लीव्स हमारा 1/2 इंच अंदर जॉइंट लगेगा और स्लीव्स जहाँ पे जॉइंट लगेगा वहाँ पे हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा क्रॉस लाइन ही आ गया है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के
थोड़ा सा ये लाइन ऊपर ले जाएंगे। अब हम ये डॉट को इक्वल करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इक्वल करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से नाखून से दबाएंगे और इसको टेप को इधर घुमा देंगे, मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। हम डॉट इक्वल इसलिए किए क्योंकि अगर दोनों डॉट को मिलाते और यहाँ से कर देते तो ये छोटा हो जाता, ठीक है। तो अब हम न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए हम इस लाइन के अकॉर्डिंग स्केल को सेट करेंगे। अब हम न्यू आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो शेप है वो थोड़ा सा रॉन्ग था, तो उसको हम शेप में कट कर दिए, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा जो डॉट है वो शेप में आ गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल डॉट स्किप करेंगे, तो उसके लिए हम एक तरफ का कट कर देते हैं। ये लाइन को एकदम बंद कर देना, लाइन पे लाके आपको चिपका देना है, ठीक है। और अगर आपका आर्म होल का जो शेप है वो अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इधर उधर है तो आप शेप दे सकते हैं। अब हम एक्स्ट्रा जो है पार्ट उसको कट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस का शेप ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे रखेंगे और उसका सेंटर करेंगे। और इसी सेंटर पॉइंट से ½ इंच जितना बाहर मार्क करेंगे, और ये जो लाइन है ये लाइन इससे ½ इंच नीचे मार्क करेंगे। और ये दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना। इसको इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देना। ये हमारा प्रिंसेस का शेप ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पे हमारा जो था वो इस तरीके से तिरछा कट था, वो हम किस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम टोटल अगर 1.5 का रखते हैं या 2 इंच की चौड़ाई का शेप देते हैं तो उसका ½ यहाँ पे कट करेंगे। क्या करेंगे? ½ कट करेंगे।
तो आपको यहाँ पे डिसाइड कर देना है कि आपको किस तरीके से शेप देना है। तो अगर आप यहाँ पे 2 इंच का ले रहे हैं तो 1 इंच का करना है, 1.5 इंच का ले रहे हैं टोटल, तो वहाँ पे आपको जैसे कि ये वाले शेप की बात करें, नीचे जो है ये वाला, तो वहाँ पे आपको 0.75 का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच का ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल 2 इंच का चाहिए, और जितना यहाँ पे आप ले रहे हैं उतना ही यहाँ पे भी मार्किंग करना है। अब हमारा फ्रंट ओपन है, हम मार्किंग इस लाइन से किए, तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है, तो फ्रंट ओपन है तो मार्जिन भी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा को कट नहीं किए थे। तो ये लाइन से 1/2 इंच जितना मार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये लाइन पे भी हम इस तरीके से 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्क ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा वो इस तरीके से शेप में आएगा, ठीक है, सॉरी। ये हमारा सिलाई का एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊंचाई और दे सकते हैं, जैसे कि हम 1 इंच का दिए तो आप यहाँ पे 1.25 का दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ऊपर 1.25 का दे सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमें लग रहा है थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो ये जो शेप है वो हमारा थोड़ा सा इधर का भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कट कर देते हैं। ये हमारा नेक है, इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो थोड़ा सा कम गया है, तो यहाँ पे हम 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा कर देंगे जब फैब्रिक पे कट करेंगे। ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग हमें लेना था, ठीक है। इसको हम उस वक्त चेक तो किए मगर लाइन मिलाना भूल गए इस तरीके से, तो हमारा वहाँ पे 1 इंच ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना जो है वो हमें नेक में और चाहिए। इतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमारा नेक इस तरीके से आएगा। तो इसको हम अस्तर पे कट कर लेंगे ध्यान से। अब हमें यहाँ पे इसको कट कर लेना है। उसके बाद हम प्रिंसेस का कट करेंगे। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमारा पॉइंट बन रहा है तो उसको आपको ध्यान से कट कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी हल्की सी 1 लाइन से भी कम पॉइंट है तो उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का हो गया दोनों पार्ट। अभी हम सबको समेटते हैं, फिर अस्तर पे कट करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट को देख लेते हैं एक बार।
साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 लाइन जितना नीचे मार्क करेंगे चेस्ट लाइन से, और ये वाले पॉइंट को इस पे रखेंगे और नीचे अस्तर वाले फिटिंग पॉइंट जो बैक पार्ट का फिटिंग पॉइंट है और फ्रंट पार्ट का फिटिंग पॉइंट को आपस में मिलाना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से शेप आ रहा है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब इसको जिस शेप में है उसी शेप में सॉरी, यहाँ पे जो पॉइंट था थोड़ा सा बाहर निकला, इसीलिए यहाँ पे राउंड शेप में आ रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा वहाँ पे जो प्रिंट था उसको हम कट नहीं किए थे प्रॉपर, थोड़ा सा ऊपर से कट गया। यहाँ भी 1 लाइन जितना ऊपर चढ़ गया, ठीक। ये हमारा अंदर वाली लाइन फाइनल का है। और जिस शेप में ये आ रहा है हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो तिरछी लाइन है उसको इस तरीके से खींच लेना है एक्स्ट्रा, और ये जो बैक पार्ट है उसको इस तरीके से बैक आर्म होल के साथ ज्वाइंट कर देना। आप देख सकते हैं बस अच्छे से शेप में आनी चाहिए। अब ये लाइन जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से हम स्केल को सेट करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से खींचेंगे। उसके बाद हम ये दोनों के बीच का गैप चेक करेंगे। तो हमारा कितना आ रहा है, 3 लाइन जितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 लाइन जितना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डीप नेक में क्या करते हैं, 2 लाइन जितना एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक नेक है। तो एक बार आप अगर बैक लेंथ का मार्किंग उठाए हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना है। जैसे कि हमारा जो सेंटर पॉइंट था, ये जो पॉइंट का सेंटर हमारा कहाँ पे था, जब हम हम बैक लेंथ की मार्किंग कहाँ से किए थे, जैसे कि ये हमारा यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सेंटर करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक आइडिया के लिए कि हमारा कितना है। हमारा बैक का लेंथ 13 इंच का है, ठीक है। अभी हम चार्ट में लेके नहीं आए, बस आपको हमें जब इसके अगले वीडियो में आपने देखा होगा डीप नेक में हम बैक लेंथ का मेजरमेंट लिए थे, तो सेम मेजरमेंट है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो 13 इंच हमारा बैक का लेंथ है। तो अगर आपका ये हमारा अभी प्रॉपर डिसाइड नहीं हुआ, तो इसमें हमारा लेंथ तैयार 13 इंच है, तो उसमें हमारा 1 इंच का प्लस होना चाहिए मार्जिन के लिए, 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर का, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमारा डीप नेक का था, तो उसमें क्या हो गया था कि हमारा 13 इंच प्रॉपर आ गया था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आया था, तो भी हम ब्लाउज सिले हैं, फिर भी फिट लेंथ बैठा है, ठीक है। तो अगर आपका बैक का लेंथ जितना है, अगर सही तरीके से आपने मेजरमेंट लिया है तो जितना है उतना अगर कट पे भी आ रहा है तो बैक में चलेगा, ठीक है, खासकर डीप नेक में, क्योंकि शोल्डर का जो एडजस्टमेंट है कटिंग के बाद वो अपने आप वहाँ पे सेट हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेंथ होता है। अगर आपको लग रहा है या फिर आपको लगेगा कि हो सकता है हमारा लेंथ छोटा हो गया, तो जितना आपका लेंथ है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इतना ही आ गया है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये तो प्रॉपर आ रहा है, तो मार्जिन कहाँ से हम लेंगे, तो 1/2 इंच बढ़ा सकते हैं या 1 इंच का भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा 13 इंच का लेंथ है, तो हम पहले ये जो हमारा शेप आया उसको देख लेते हैं। तो बैक नेक में क्या होता, बैक अगर रहता है, दोनों तरफ अगर बैक रहता है, तो उसमें क्या करते हैं हम कि 1 इंच जितना ये आता है यहाँ का गैप, उसमें डबल कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे 3 लाइन आ रहा है, तो अगर हम इसको डबल करें तो 6 आ जाएगा, यानी 6 लाइन आ जाएगा। तो अगर आप डबल नहीं करना चाहते हो, अगर आप सपोर्ट यहाँ पे गैप आ गया काफ़ी सारा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि उसका डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप वहाँ पे
हाफ इंच ज़्यादा ले सकते हैं, जितना है उसमें हाफ इंच प्लस करके। हम इसको यहाँ पे डबल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। हम जितना ये यहाँ पे आया उतना हम उसका डबल ले लिए। ये देखिए, अगर हम चेक करें, हालांकि बैक लेंथ हमारा इस तरीके से नहीं मार्किंग होता, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो बैक का है वो प्रॉपर आएगा, ठीक है। हमारा जो लेंथ में अगर 1 इंच प्लस करके मार्किंग किया जाए तो उसमें हमारा 1 लाइन ही कम आ रहा है। तो हम चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो शेप है उसको हम यहाँ से शेप दे देते हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। यहाँ पे हमारा बैक पैक है तो उसमें एक्स्ट्रा नहीं लेना, यहाँ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, यहाँ भी एक्स्ट्रा, सारा जगह हमारा मार्जिन ऐड है। उसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच नीचे से, जैसे कि हमारा फ्रंट में प्रॉब्लम हो गया था, तो हम फिर से रीचेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 पॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 पॉइंट हमारा 7.5 आना चाहिए। यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा शोल्डर का, लेकिन यहाँ पे नेक का भी तो हमारा, जैसे यहाँ पे हम कट करेंगे तो नेक भी तो हमारा यहाँ से जॉइंट होके जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर हमारा यहाँ पे सटीक बैठेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस हम यहाँ पे कट कर देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, लाइनिंग इस तरीके से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक की साइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताए थे कि हमें इस तरीके से इसको रख के, फिर ये हमारा एक्स्ट्रा कट हुआ था, ठीक है, इसको सेट करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा नेक ड्रॉ हो गया, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा राउंड आ रहा है शेप का, तो इसको हम शेप में ड्रॉ कर देते हैं। अब हो गया शेप में। अब जिस तरीके से उस तरीके से मार्क कर देना। ये सेंटर पॉइंट उठा लेना आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ये जो मार्किंग किए थे वो लाइन कट नहीं किए थे, ये हाफ इंच से ज़्यादा हमारा था लाइन। तो अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो हमारा ब्लाउज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए हम प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा इसका यहाँ पे कोई काम नहीं।
इसमें हम कहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे, सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि हमारा इधर और इधर मार्जिन पहले से ऐड है। अब हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कहीं भी कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे, बस सिर्फ स्टिचिंग करेंगे फाइनल फैब्रिक पे कट करके। ये पार्ट हमारा फाइनल हो गया, बैक पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। अब हम प्रिंसेस का पार्ट कट करेंगे। अब हम इसको हटा लेते हैं। हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रिंसेस कट भी कट हो चुका है। ठीक है, आप चाहे तो इसका फिटिंग पॉइंट उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम सबको मेन फैब्रिक पे कट कर देंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट में सिलाई की वीडियो देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मेन फैब्रिक को किस तरीके से लाइनिंग से अटैच करते हैं और किस तरीके से ये नेक बनाते हैं, वो भी देखेंगे। तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के अलग अलग पैटर्न के ब्लाउज के साथ। बाय।